इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर पेमरा का नोटिस मुअत्तल कर दिया। कहा, बारी नजर में पेमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज किया। मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की कोई मुनासिब वजह नजर नहीं आती। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से मुबैशिना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। शौकत तरीन ऑडियो में मोहसिन लगारी और तैमूर सलीम झगड़ा को IMF को खत लिखने का कह रहे हैं। कहते हैं, आप सब ने IMF को 750 अरब की कमिटमेंट पर साइन किया है। अब आपने कहना है सैलाब की वजह से कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। हम सब चाहते हैं इन पर दबाव पड़े। ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, ये नहीं होने देना। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, PTI ने IMF डील सबोटाज करने के लिए खत लिखा। खत IMF इजलास से 72 घंटे पहले लिखा गया। खत हमें भेजने से पहले कॉपी IMF को भेजी गई। तहरीक इंसाफ ने गिरी हुई हरकत की। शौकत तरीन मास्टरमाइंड है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क के खिलाफ साजिश में तमाम हदें पार कर दी। क्या ये इक्तदार की हवस में पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे? क्या PTI सियासत के लिए मुल्की वफाद को दाव पर लगाएगी? वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, मानता हूँ खत मैंने लिखा। खत में लिखा कबायली अजला के मसाइल को हल करना है। लिखा कि NFC का इजलास बुलाना है। खत में यह नहीं लिखा कि IMF डील से पीछे हटेंगे। जब से ये हुकूमत आई है हमें 1 रुपया नहीं मिला। खत अवाम और पाकिस्तान के मुफाद में था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, शौकत तरीन ने दोनों वज़ीर खजाना से कहा कि वफाकी हुकूमत से कहें कि सैलाबी सूरत हाल के बायस IMF से रियायत का मुतालबा करे। क्या कोई ज़ी-शऊर इंसान कह सकता है ये अच्छी एडवाइस नहीं? क्या इमरान खान ने कोरोना के दौरान IMF से भी रियायत नहीं ली थी? जब हम बैरून मुल्क से पैसा मांग रहे हैं तो IMF से गुंजाइश की बात क्यों नहीं करेंगे? तैमूर सलीम झगड़ा ने सूबे के मुफाद के लिए खत लिखा। ऑडियो पहले हुई, बाद में खत लिखा गया। बता दें एतराज वाली बात क्या है? पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की किस्त की फराहमी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फौरी जारी करने की मंजूरी का इम्कान। खौफनाक सैलाब का पानी जहां से गुजरा तबाही और खौफ के नक्श छोड़ गया। उजड़ी बस्तियां, बेयारो मददगार, सैलाब मुतासरीन, दिल दहला देने वाले मनाजिर। दरियाई सिंध में बड़े सैलाबी रेले की वार्निंग जारी। चश्मा तौसा बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह 5,60,906 क्यूसेक है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाता हूं, हम सब मिलकर आफत का मुकाबला करेंगे। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। सब इत्तेहादी जमातें मिलकर मुतासरीन को अपने घरों में आबाद करेंगे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसान हुआ, सब मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा सैलाबी रेले की वजह से जोही को शदीद खतरा है। वज़ीर आला ने खबरदार कर दिया। मंशर झील में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। बदीन में एक नहर में शगाफ पड़ गया। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अव्वलीन तरजीह है कि लोगों की जान बचाएं। मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों सेहमन और दादू का दौरा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खौफनाक सैलाब से तबाही। 24 घंटे मजीद 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 1061 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा अमवात 359 सिंध में रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासिर। मुतासरीन के पास छत रही, न जिंदगी गुजारने के लिए जमा पूंजी बची। 10 लाख के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर की सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दादू में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। दरियाई सिंध में पानी के इजाफे के बायस दादू, खैरपुर, नातनशाह और मेहट से मुल्हका कच्चे के 300 से ज्यादा देहात पानी में घिर गए।
बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला तबाही मचाने के बाद अब मेहड़ की तरफ बढ़ने लगा। शहर के गिर्द इंडिस हाईवे पर 7 किलोमीटर तवील बंद बांधा जा रहा है। मेहड़ शहर से खौफजदा शहरियों की नकल मकानी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशहरा और चारसदा में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में भी गए, मुतासरीन के मसाइल सुने, लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मोहम्मद डैम साइट का भी दौरा। मरीम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाके तौसा पहुंच गईं। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। कहा, तौसा में हर तरफ तबाही के मनाजिर देख रही हूं। यह वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत करने का वक्त है। नवाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम दिया कि अपने मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए उनके दरमियान पहुंचो। मुखैर हजरात से अपील है कि आगे आएं और अपने तबाह हाल भाइयों की मदद करें। मुस्लिम लीग नून ने शौकत तरीन की टेलीफोनिक गुफ्तगू को अफसोसनाक करार दे दिया। माफी मांगने का भी मुतालबा। मोहम्मद जुबैर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने IMF डील सबोटाज करने की कोशिश की। ऐसी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान की सियासत बेनकाब हो रही है। तहरीक इंसाफ वाले ऑपोजिशन करें, मुल्क की मफादात को दाव पर मत लगाएं। IMF से मामला तय होंगे तो नून लीग या इत्तेहादियों का नहीं, मुल्क का ही फायदा होगा। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, मुल्क को ठेस पहुंचाने की बात संगीन जुर्म है। इस सोच की अक्कासी बाइस सदमा है। शौकत तरीन की ऑडियो सुनकर सख्ते में चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुल्क को कभी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। मुल्क के मफाद को नुकसान न पहुंचाना हमारी तरबियत का हिस्सा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शरीफ अज़ारी ने कहा, ऑडियो कॉल लीक में कुछ भी गैर कानूनी या गलत नहीं है। हमने अवामी सतह पर इन शराइत की मुखालिफत की है जिन पर हुकूमत IMF से कर्ज ले रही है। अदालती हुक्म के बगैर ऑडियो टेप करना गैर कानूनी और जुर्म है। तोशाखाना केस में PTI ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से फिर वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तहरीक इंसाफ को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर रखा है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चैलेंज दे दिया। कहा, इमरान खान खुद पर लगे इल्जामात गलत साबित कर दें तो वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल असासे जाहिर नहीं किए। इमरान खान को कौन सा नया कागज चाहिए जो तारीफ मांग रहे हैं। फॉर्म फंडिंग केस को 8 साल तक लटकाया गया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मंजूरी इस वक्त की विफाकी काबीना ने दी। एक अबूरी हुक्म जारी हुआ, उसके बाद पिटीशन ताहाल ज़ेर इल्तवा है। क्या हुकूमत ने इस हुक्म को चैलेंज किया? अबूरी हुक्म को चैलेंज न करके हुकूमत ने इस ऑर्डर को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह के नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में रिमार्क्स। कहा, क्या यह अदालत किसी और हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले पर कार्रवाई का इख्तियार रखती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया। नदीम में MMD बहरान नदीम में पड़ने वाला शगाफ ताहाल बंद ना हो सका। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाकर शेयर कर दी। कहा, इंतजामिया मौके पर मौजूद नहीं, अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कालाम में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहों और मकामी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए। अब तक 80 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाक फौज के रिलीफ सेंटर से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी एशिया की फराहमी। ISPR के मुताबिक लाहौर कोर्ट से 8 टन खाने पीने की एशिया सोबतपुर बलोचिस्तान मुंतकिल कर दी गई। रावलपिंडी कोर्ट ने 4 टन राशन DI खान भेजा। गुजरांवाला कोर्ट ने 4 टन राशन पन्नू आकिल सिंध मुंतकिल कर दिया।